और मैं इस बात पे बहुत यकीन करता हूं कि हम यदि अपना मूल्यांकन करने लग जाए, थोड़ा सा अपलाइन के साथ बैठने से पहले, टीम लीडर्स के साथ बैठने से पहले थोड़ा अपने साथ बैठें, तो मैंने कुछ पॉइंट निकाले कि किस किस महीने मैंने क्या गलती कर दी, उस महीने टारगेट पूरा नहीं हुआ, और किस महीने मैंने क्या अच्छा किया, काम बढ़ गया। जाने अनजाने आप वो खुद भी सेल्फ करते रहना, आपको अच्छा लगेगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आरसीएम का बोनस उन्हें मिलता रहे, बोनस इनकम तो मिले, चाहते हैं? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। टारगेट अचीव क्यों नहीं होते, बोनस पॉइंट हमें क्यों नहीं मिल पाता? जब हम ये गलती कर देते हैं तो नहीं मिलेंगे, और जब हम ये गलती नहीं करेंगे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसमें गांव का, शहर का, पिन का, ऊंच नीच, लेडीज जेंट्स कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि सिस्टम सबके लिए निष्पक्ष है। यस और नो? तो उम्मीद है ये पॉइंट्स पहले मैंने पेपर पे लिखे कि मेरे से मूल्यांकन कर रहा था तब निकले कि क्या गलती हो जाती है जो टारगेट रह जाते हैं। कई बार तो हमारा गोल ही क्लियर नहीं होता कि क्या चाहिए। कई बार हम समझ लेते हैं जूम मीटिंग में आना ओके, कई बार हम समझ लेते हैं मिशन रॉयल्टी में आना ओके, पर गोल मतलब आरसीएम बिजनेस में हमें यह पता होना चाहिए कि गोल मतलब वो जो 21 कदम सर ने दिखाए थे ना अपनी स्लाइड्स में, इसमें कौन सी स्लैब आप ले रहे हो, कौन सी नहीं ले रहे हो। पैसा तो उसी से मिलेगा ना सर, पैसा तो उसी से मिलेगा। तो वो क्लियर नहीं होता कई बार, और वो व्यक्ति कंफ्यूज ही रहता है कि किधर जाऊं। यस? तो यदि आप जिस महीने ये रहेंगे, आपकी टीम भी टॉप 5 भी ऐसे ही रहने वाले हैं, और जिस महीने आपको स्पष्ट होगा, अलग ही ऊर्जा रहती है हमारे अंदर, होता है ना ऐसा। उसके बाद मैं आगे चलता हूं सर। डेप्थ में खुद की ज्वाइनिंग नहीं होना, या डेप्थ में खुद की मीटिंग नहीं होना। जब जब मैंने डेप्थ में मीटिंग नहीं की, मेरा बिजनेस कम हुआ, और जब जब मैंने डेप्थ में मीटिंग करी खुद जाके, मेरा बिजनेस बढ़ा। तो मैंने उससे ये सबक सीखा कि डेप्थ में खुद की ज्वाइनिंग लगा के यदि मैं मॉम मीटिंग भी कर देता हूं तो मेरा काम बढ़ जाता है, और काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, उसके लिए मुझे ये काम करना जरूरी है। और डेप्थ मतलब ये यहां आप चेक करना, यदि बोनस नहीं ले पा रहे, नो ज्वाइनिंग, नो होम मीटिंग, तो वहां बढ़ नहीं पाता। मैं चलता हूं आगे। केवल 1 लाख के ही टच में रहना। मैं काम करता, मुझे रियलाइज हुआ कि 1 लाख में तो बहुत अच्छी पकड़ है और बहुत अच्छा काम चल रहा है, और मैं उसी के टच में रहता हूं, तो दोस्त दूसरी लाख से बिजनेस कम हो जाएगा। और हम में से बहुत सारे लीडर्स जब जब ये गलती कर देते हैं, केवल 1 लाख के ही टच में रहते हैं, वो गड़बड़ है। ये तो तू चलाएगा, उसे मैं चला के दे दूंगा, वो अपंग हमने पहले ही डाल दी। और शायद ये वजह, बहुत बड़ी वजह रही कि हम दोनों लेगों पे पैरेलल काम कर पाए और मजा आ गया। फिर चाहते हो बोनस लेना तो ये गलती मत कर देना। चलता हूं आगे। वंडरवर्ल्ड क्विक से उधार में बिलिंग कटवा दी। जब जब मैंने फोन कर दिया पीयूसी वाले के पास कि भैया बस कर दे, मैं दे दूंगा, उस व्यक्ति ने नहीं दिया, जिम्मेदारी मैंने ले ली। मेरा काम उस महीने गलती से बढ़ भी गया, पर अगले महीने ही और घट गया। ये 2023 का मूल्यांकन है, फरवरी 2023 का बिजनेस। जब जब मैं देखता हूं तो मेरे को ना खुद भी सुरसुरी सी चढ़ती है, अरे क्या कर रहा हूं मैं, किधर जा रहा हूं मैं, कहीं ये गलती भी तो नहीं होगी, कोई कर तो नहीं रहा है। तो ये जो अचानक कोई बल्क बिलिंग करवा दी, कुछ उलट पुलट। अच्छा, और मैं जितने भी पीयूसी होल्डर्स हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, ये लिखवा दो सर, उधार एक जादू है, हम देंगे आप गायब हो जाओगे। तो उसके बाद जब जब मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तब तब शायद मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैं अपने टॉप 5 लीडर में अपने टारगेट को सही तरीके से बांट नहीं पाया। मैं टारगेट तो मेरे मन में कुछ और चल रहा था, पर मैं उनके मन के अंदर, वो जो सर बता रहे थे ना, कल अजीत सर का वेबिनार था, तो सर ने एक उदाहरण दिया समर्पण के ऊपर, सरेंडरशिप के ऊपर। तो सर ने बोला था कि पानी और जो जिस तरह दूध में मिल जाता है तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि दूध कौन सा है और पानी, समर्पण तो देखो ऐसा होता है। तो मैं उस तरह अपनी मिलनसारिता अपने 5 में नहीं डाल पाया,
तो टारगेट पता नहीं क्यों फिर उस महीने रह गया, और जिस महीने एक मत एक सुर हो गया उस महीने टारगेट अचीव हो गया, तभी तो यहां तक पहुंचा। थोड़ा आगे चलता हूं सर। कई बार 30 तारीख आने से 3 दिन पहले, 31 आने से 3 दिन पहले ही अपना हार के, अरे हमसे तो होता ही नहीं है भाई, होगा ही नहीं, पहले ही हार मान के बैठ गया, उस महीने टारगेट पूरा नहीं हुआ। और जिन लोगों को बोनस नहीं मिल पाता, कई बार वो मन में ही, उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि मुझसे ना हो पाएगा, और वो डर आपका दिखता है, बोनस छूट जाता है। और कई बार तो कुछ लोगों का आपने देखा होगा 68,000 पे रह गया, एक 12 पे छोड़ दिया, वजह कहीं ना कहीं वही रह जाती है। मैं आगे चलता हूं सर। नई ज्वाइनिंग को सही तरीके से शुरुआत नहीं करवा पाया, मैंने ज्वाइनिंग डाल दी और मैं उसको खुद फोकस करके खुद शुरू नहीं करवा पाया, तो वो ज्वाइनिंग आई भी और 1-2 महीने में चली भी गई और मैं वहीं का वहीं रहा। जो गुरुजी बता रहे थे आज के वो लकड़ी का घोड़ा वहीं का वहीं रहा। दौड़ में कमी नहीं है, मेहनत में कमी नहीं है, निकल मैं रहा हूं, पर वो बिजनेस वहीं का वहीं है। कुछ तो ये मुझे लगा कि यार ऐसा मेरे से गलती हुई है जाने अनजाने। अपने टॉप 5 को इस तरह तैयार नहीं करवा पाना कि वो खुद होम मीटिंग कर पाए। उन्हें नया प्लान जब आया तो यही हॉल था और हमने यहां बोनस और बहुत सारी चीजों की हमने शपथ खाई थी कि नया प्लान आएगी, बिजनेस में नई जान दिलाएगी, हमें नई पहचान, पूरे होंगे हमारे सबके अरमान। हेलो, क्योंकि हम सब बन जाएंगे शक्तिमान। तो पर अपने 5 को होम मीटिंग भी यदि हम नहीं सिखा पाए, नए प्लान की ताकत जो है ना, तो वो कार्ड आप तक पहुंच गया होगा, वरना मीटिंग के बाद बीच में लंच में आप ले लेंगे। ये जो प्लान सिखा दिया ना सर, मेरी ताकत कब निकली? जब मैंने उस व्यक्ति को ऐसे खड़ा होकर बोर्ड पे प्लान देना सिखा दिया, वो मेरी ताकत बन गया सर, वो मेरी ताकत बन गया। किसी दिन मैं भूल गया था ये बात कि किसी दिन मुझे भी किसी ने सिखाया था, तो मुझे ये करना पड़ेगा सर, तभी बिजनेस बढ़ेगा सर। उसके बाद कई बार मूड हुआ, शादियों में घूम के आ गया, कई बार मूड हुआ 10 दिन घर पे बैठा हूं, तब मैं बैठा, तब मेरा बिजनेस रुका, और तब मैंने अपना बिजनेस पे फोकस किया। मैंने अपना स्टार्ट और स्टॉप का बटन ही हटा दिया। हर उस महीने में मेरा बिजनेस बढ़ा है जिस महीने मेरे बटन ये दोनों नहीं है, स्टार्ट और स्टॉप। गुरुजी का फोन आ जाए तो स्टार्ट, नहीं आए तो स्टॉप, तो बटन ही हटा दिए। बिजनेस उस महीने तेजी के साथ बढ़ा है। क्या आपको फील हो रहा है ये काम के पॉइंट्स हैं? चलिए मैं आगे चलता हूं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, हालातों के रोते रहना। मेरे साथ तो ये दिक्कत है, मेरे साथ तो ये दिक्कत है। कई बार फोन मिलाते हैं तो पहला ही उसका डायलॉग, मेरे साथ तो सर ये चैलेंज है। और जब जब हमारे सपनों से बड़े हमारे हालात और चैलेंजेस हो जाते हैं, हम घर से नहीं निकल पाते। हेलो हेलो, कितने लोग हैं जो हालात बदलना चाहते हैं? ये छोड़ना पड़ेगा दोस्त। ये अंतिम बार ये चेहरा देख रहे हो आप अपना, आज के बाद ना दिखाई दे। जब जब मैं रोना रो रहा, उस महीने मैंने एक बार रोया और मेरी टीम ने, अब देख लो कितने लोग रोना चाहते हैं। याद रखना 5 गुना सुनना पड़ेगा रोना। क्लियर हो सर? क्योंकि हालात अपने आप नहीं बदलते, कोई जिंदा दिल आदमी खुद अपने हालात बदलता है। क्या गुर्दा है अंदर हालात बदलने का? है? तो ये भूल जाओ, ये पास्ट है। आज के बाद ये भूत है। आज के बाद हम में से कोई भी अपना रोना, हालातों का रोना नहीं रोएगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। कौन है हालात के जिम्मेदार? और आगे जिस तरीके के हालात भविष्य में बनेंगे उनके जिम्मेदार भी कौन होंगे सर? हम खुद। चलें आगे। टीम में हर स्टेशन पर काम नहीं कर पाना। मुझे रियलाइज हुआ कि एक बाजू को तो मैंने
एकदम जबरदस्त दूध, घी, पिस्ता, बादाम सब खिलाए और दूसरी को नहीं खिला पाया, तो वो मेरी टीम छोटी रह गई, वो मेरा लीडर छोटा रह गया, वो मेरे बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। और जब जब मैं थोड़ा सा उस स्टेशन पे फोकस किया, अच्छा आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि जहां लगू जी वहीं काम बढ़ जाता है, तो भैया वहां भी लग जाओ, जहां नहीं बढ़ रहा अपने आप बढ़ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। चलता हूं आगे। मूड के हिसाब से काम करना। जब जब हमने मूड के हिसाब से काम किया, मूड अच्छा तो चलो जी, और कई बार मूड खराब, देखेंगे जी बाद में, अभी तो मूड ठीक नहीं चल रहा है। हेलो, मूड के हिसाब से नौकरी होती है क्या? मैं एक जगह पढ़ रहा था, जिस काम को आप 10 से 12 घंटे देते हैं, जिस काम को आप 10 से 12 घंटे देते हैं, ईश्वर खुद उस काम में आपको फेल नहीं होने देता। अगर आप नौकरी करते हो, चेक कर लेना, वो 10-12 घंटे लगा रहा होगा। यदि आप दुकानदार हो, कोई दुकानदार मिले कामयाब हो, तो वो 10-12 घंटे लगाता होगा। सर मूड के हिसाब से काम नहीं चलता। काम करने के लिए होता है, काम तो किया ही जाता है। यस और नो? यस और नो? बोनस लेना चाहते हैं सर, तो ये करना ही पड़ेगा सर। मूड तो बेहतर करना ही पड़ेगा। लीडर लीडर होता है, मूड हो या ना हो, मूड बनाइए। हाँ, ये बड़ा पॉइंट रहा सर। जब जब मैंने किसी लीडर को गुस्से में कुछ बोल दिया, वो नाराज, उसकी टीम नाराज, मेरा बिजनेस भी नाराज। इसीलिए उल्टा लो, गुस्से में किसी को भी उलट पुलट कुछ बोलना। जब जब गुस्सा आए, शीशे, इसके साथ लड़ना नहीं है जिसका फोटो लगा रखा, शीशे के सामने खड़े हो, खूब चिल्लाओ अपने ऊपर, क्योंकि पलट के कोई जवाब मिलना नहीं है। हेलो हेलो, क्योंकि हम टीम को गुस्से में, लीडर को जाने अनजाने कुछ बोल देंगे, वो 2-4 बात जो सर बता रहे थे कि वो प्लस होती जाएगी और इधर उधर वो तोड़ मरोड़ के कुछ भी हो सकता है सर। और जब जब हम गपशप पे या इन गॉसिप्स पे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, सामने वाला और लेता है, गड़बड़ होनी तय है, निश्चित है। तो ऐसा तो नहीं होगा सीन? चलो चलो आगे चलते हैं सर। उसके बाद अपनी अपलाइन से समय समय पर काउंसलिंग व सलाह ना लेना। जब जब मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठा, पेन पेपर लेके बैठा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। एक बच्चे की तरह जब खाली गिलास के साथ बैठे होगे, तो उस गिलास में कुछ आया होगा, और आप पहले से ही भरे हुए हो, पहले ही आपको सब कुछ आता है, पहले से ही आपको सब कुछ पता है। और जब सब कुछ पता है तो काम बढ़ेगा कि घटेगा? और मैं आज भी जब अपनी अपलाइन के साथ बैठता हूं तो एक सवाल पूछता हूं, यदि मुझे सब कुछ आता तो शायद मैं डायमंड होता, शायद मैं डायमंड होता। तो ये पॉइंट है, काउंसलिंग में सलाह लेना। जब जब लोगे काम बढ़ेगा। क्या आपका बढ़ता है? बस चलें आगे। उसके बाद अगला पॉइंट है, बोनस पॉइंट की वैल्यू ना समझना व नए बोनस अचीवर ना तैयार करना। ये बोनस पॉइंट की वैल्यू हमें समझनी होगी दोस्त। एक रॉयल्टी अचीवर को कितना बोनस आ रहा है सर टोटल? 30,000 बता रहे हैं सर। मैं मान के चलूं 20,000 मान के चलूं, साल का कितना हुआ? क्या वो अगले साल गाड़ी लेके नहीं आ सकता? अगली मजा नहीं आएगा जब अगले साल यहां 51 गाड़ियों के फीते कटेंगे। कितने गाड़ियों के? अच्छा, कट सकते हैं कि नहीं? कोई बड़ा ख्वाब तो नहीं देख लिया? हो तो सकता है, पर होगा कब? जब वो बोनस पकड़ लेगा। और जब जब मैंने इसको हल्के में लिया, मेरी टीम ने भी हल्के में लिया, और अपना बोनस किसी ने थोड़े से छोड़ दिया, और वो हारने की आदत पड़ गई। और जब जब मैंने बोनस अचीवर बनाया, लोगों को आदत पड़ गई और वो बोनस अचीवर बनने लग गए। चलूं आगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म या केवल अपने स्लैब के लिए काम करना। जब जब मैंने ये किया कि मेरा लग जाए, साम दाम दंड भेद, और कई बार बाबू भैया मेरा स्लैब लग गया, मैं सो रहा हूं, ठीक है, पर मैं जाग रहा हूं रे, तो वो रवैया रहना चाहिए। आप जागते रहो, क्योंकि कई बार गुरुजी बोलते हैं कि 10 बजे के बाद तो वो जैसे सरकार बदलती है ना, स्लैब बदल जाता है। 170 वाले का हो जाता है 260, और ऊपर तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है।
होता है ना ऐसा। तो 1 तारीख को, 10 तारीख को और महीने की आखिरी तारीख को आपको ये नहीं बोलना सर मेरा स्लैब तो लग गया, और जब जब मैंने ये बोला मेरा बिजनेस कम हुआ, और जब जब मैंने बोला मैं जाग रहा हूं रे तो मेरा बिजनेस बढ़ा। चलो आगे, चलता हूं आगे। डेप्थ में नई अचीवमेंट, बिगिनर स्टार्टर पर ध्यान ना देना। जब जब मेरी टीम में नए बिगिनर स्टार्टर बने और मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, हाँ जी बन गए होंगे, आ गए होंगे, मेरा बिजनेस कम हुआ, क्योंकि आने के बाद लीडर में उत्साह रहता है और मैंने उन पे फोकस नहीं किया तो वो आए भी और वैसे ही रह गए। और जब जब मैंने बिगिनर को पकड़ लिया, स्टार्टर को पकड़ लिया, तो सर गुरुजी बोल रहे हर महीने, मैं कह रहा हूं सर यदि बिगिनर को पकड़ भी लो और साल में 4 क्वार्टर आते हैं, हेलो कितने, तो वो ईगल कम से कम बन जाएगा कि नहीं, ओपनर कम से कम बन जाएगा कि नहीं, हेलो। तो सर लोग हैं, किसी ने हमें पे भी ऐसे ध्यान दिया होगा जब हम बिगिनर स्टार्टर रहे होंगे सर, तो इस पे ध्यान दिया, मेरा बिजनेस तेजी से बढ़ने लग गया। मैं थोड़ा आगे चलता हूं सर। डायमंड क्लब को कच्चे तरीके से करवा देना या रिपीट ना करा पाना। जब जब ये मेरी गलती रही कि मैंने डायमंड क्लब को कच्चे तरीके से करवा दिया, कैसे ही करके ये काट दे वो काट दे, उसके बजाय जब जब मैंने पक्के तरीके से, एक प्रोडक्ट कैटेलॉग है जो पीछे मिलेगी आपको, मार्केट से कंपैरिजन, और इस तरह करके जब वो प्रोडक्ट जाके निकलता है, किसी को भी दिखा देता है तो प्रोडक्ट रिटेल करके आ जाता है, वो सीख गया। जब जब वो डायमंड क्लब करना सीख गया, मेरा बिजनेस बढ़ा। और जब जब मैंने कच्चे और रिपीट टेबल तरीके नहीं अपनाए, मेरा बिजनेस घटा हो गया। क्योंकि ये मूल्यांकन की मीटिंग है सर, और ये 25 पॉइंट है सर टोटल। लास्ट सप्ताह में फोन ना उठाना, वह घर से ही क्लोजिंग करवाना। जब जब मेरे मन में आया कि मेरा स्लैब तो हो गया, फोन उठाने की क्या जरूरत है, हेलो, तो घर से ही क्लोजिंग करवाया। लास्ट के 3 दिन, जैसे सरकार बदलती है आपका स्लैब बदल सकता है, आपके टॉप 5 का स्लैब बदल सकता है। आप पूरे महीने सो रहे हो गलती से, कोई बात नहीं, पर लास्ट के 3 दिन तो मोस्ट एक्टिव लीडर बनना पड़ेगा सर, क्योंकि वो 3 दिन होते हैं जब तख्ता पलट हो सकता है। और अब जो समय चल रहा है, ये 20 के बाद 25 के बाद मोस्ट अलर्ट वाला टाइम चलेगा। जब जब इस समय में मैं ज्यादा जागा और मैंने टीम से ज्यादा एक्टिविटी चालू कर दी, फील्ड में रहा, तब तब मेरा स्लैब और बिजनेस बढ़ा। तब तब मैंने इन पे फोकस नहीं किया तो मेरा बिजनेस डाउन हुआ। चलता हूं आगे साहब। बार बार टारगेट को बदलना, एक डायलॉग समझ लेना, डे चेंज टारगेट चेंज। दिन बदला टारगेट बदल देते हैं। आज गुरुजी ने फोन आया, 1 तारीख को गुरुजी इतना, 9 को आया इतना, 20 को आया इतना, 25 को आया गुरुजी हो गई नहीं। जब जब मैंने ये किया मेरा काम गड़बड़ हुआ, और जब जब काउंसलिंग करने के बाद मैं उस टारगेट को सही तरह बता पाया, लोगों को वीकली टारगेट दे पाया, मेरे बिजनेस में बहुत सारी बढ़ोतरी हुई। और मैंने मूल्यांकन किया है कि ये पॉइंट बहुत काम का है। हेलो, चलता हूं सर आगे। कंसिस्टेंसी प्लान में नए लोगों को ना शामिल कर पाना। जब जब मैं अपनी टीम में कंसिस्टेंसी प्लान 1500, 2500 और 5000 में कुछ नए लोगों को ला पाया, बिजनेस स्वतः ही बढ़ गया। हेलो, और जब जब मैं इसको हल्के में ले गया, कंसिस्टेंसी पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि एक बार एक आदमी 2500 वाला 1500 पे आ गया तो वो 6 महीने क्या करने वाला है, और एक बार एक व्यक्ति 5000 वाला 2500 पे आ गया तो वो क्या करने वाला है अगले 6 महीने। तो मैं केवल 1 महीने का बिजनेस नहीं खो रहा था, अगले 6 महीने का बिजनेस खो रहा था। ये मेरी गलती रही। जब जब मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा समझा और टीम में बताया तो बिजनेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, और ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। मैं थोड़ा आगे चलता हूं मूल्यांकन में आगे। टीम लीडर के स्लैब के हिसाब से उनके टारगेट सेट ना करवा पाना, क्योंकि किसी व्यक्ति का बिजनेस यदि 160 पे अटक रहा है, बताओ वो छोड़ेगा क्या, हेलो। तो उसे ये उम्मीद जगाना कि 10,000 का बिजनेस कैसे होगा। और आप यदि ये सीख गए स्लैब बनाना, स्लैब कैसे बनवाया जाता है, और ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब हम स्लैब लगवाना, अपने तो लगवाना सीख गए हमें अपने टॉप 5 के स्लैब लगवाना भी सीखना। और जब जब मैंने इस पे काम किया कि डाउन लाइन में स्लैब लगने चाहिए, उनका चेक आना चाहिए, मेरा बिजनेस बढ़ा, अन्यथा बिजनेस डाउन हुआ, घटा। मैं थोड़ा आगे चलता हूं।
देख रहे हैं, ये मेरा नहीं है। खुद ढीले रहना, वह डाउनलाइन टीम से भी ढीली ढीली बात करना। जब जब मैं खुद ढीला रहा, ये देख रहे हैं ना सर, मटका प्रसाद बाहर आ गया। और जब जब मैं ढीला रहा स्वतः ही, आप बताइए, प्याज खा के किसी को रसगुल्ले की डकार आ सकती है क्या? आ सकती है? संभव है। जब आप ढीले रहते हैं तो टाइट बात हो ही नहीं सकती। जब आप 2500 करते हैं तो 5000 की बात, जब आप 1 तारीख को डायमंड क्लब नहीं करते हैं तो टीम से बात। इसलिए जब जब मैंने 2 को सोचा भी, मैं करने की बात नहीं कर रहा हूं, सोचा भी, तो मेरा बिजनेस, क्योंकि मेरे दिल से वो नहीं निकलता कि 1 को करना है। हेलो, चले आगे। तो भैया ढीला नहीं रहने का, ढीले रहोगे तो बिजनेस डाउन, मेरी तरह आपका भी घटेगा। चलो आगे चलता हूं सर। खुद के शेड्यूल सेट ना होना, अपने आप ही अचीव हो जाए, साम दाम दंड भेद, अपना काम बनता। ये वाले रवैये से जब जब काम किया, काम घटा। और जब इस वाले रवैये को छोड़ के मेरी टीम, मैं मालिक मिलकर करेंगे, ये वाला रवैया अपनाया, मेरे काम में 4 चांद लग गए। हेलो, चलें आगे। हाँ, तो ये जो पॉइंट है ना, शेड्यूल, और आज लकीली शेड्यूलर पीछे मिल जाएगा आपको 2024 का। अपने 5 को कैसे सिलेक्ट करें और उन 5 के 5 कैसे करें, एक वर्कशीट मिल जाएगी आपको, उनका बिजनेस लिख लेना A lakh B lakh का। और रिजल्ट खरीदने से नहीं आएगा, क्योंकि वर्कशीट का मतलब होता है भरना। भरोगे तो रिजल्ट है, शेड्यूल भरोगे तो रिजल्ट है। जैसे 25 तारीख को यहां पर एक सेमिनार होने वाला है गुड़गांव के अंदर, RCM की सबसे बड़ी पिन माननीय श्री रवि OP शर्मा जी आ रहे हैं। सही कह रहा हूं सर क्या? अब आपके शेड्यूल में यदि वो नहीं है तो बताओ कहीं जाओगे क्या? पर यदि सबसे बड़ी टीम पिन आ रही है और हम सब ने अपना शेड्यूल उस दिन फोकस कर लिया, क्योंकि मंडे और छुट्टी है, बड़ा दिन है, हम सब फोकस करके यदि इधर आ गए, मुझे बताइए उनसे बड़ा उदाहरण, लाइव एग्जांपल कुछ हो सकता है सिक्योरिटी का? हो सकता है क्या? तो अभी से आज एडवांस टिकट मिल जाए तो ले जाना और शेड्यूल सेट कर लेना अभी से। जब जब मैंने इस तरह शेड्यूल सेट करके बनवाया, मेरा काम बढ़ा। और तब तब मैंने ये छोड़ा कि जी मैं तो घर पे हूं, आप अपना बना लो, मेरा स्लैब घटा। क्योंकि लोग भी सब अपना ऐसे ही कह रहे थे, भर लो भर लो भर लो, जाता कोई नहीं था। चलता हूं आगे सर, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। महीने की आखिरी तारीख का इंतजार करना, जैसे गब्बर को इंतजार रहता था होली कब है, ऐसे ही कुछ लोगों को इंतजार रहता है महीने की आखिरी तारीख। तब बताएंगे, तब बताएंगे, तब उनके अंदर का लीडर जागता है। अब बताओ जी कैसे करें, ये टारगेट रह रहा, कैसे पूरा करवाएं। जब जब मैंने अपनी अपलाइन को ऐसे फोन मिलाया, सर अब आज आखिरी तारीख है, आज गेम बदलते हैं, तब तब मेरा बिजनेस डाउन हुआ। क्योंकि वो तुक्के का बिजनेस था, वो उलट पुलट बिजनेस था। क्योंकि गेम चेंज रातों रात नहीं होते दोस्त, वो धंधा और है, वो बिजनेस और है। RCM बिजनेस तो पूर्णतः सिस्टमैटिक बिजनेस है। यहां यदि हम 1 तारीख की क्लोजिंग, 10 तारीख की क्लोजिंग और तब जाके 30 और 28 की क्लोजिंग आती है सर, तब उसको फोकस किया। जिस महीने मैंने अपने अंदर ये सुधार किया, उस महीने मेरा काम बढ़ा। और जिस महीने मैंने ये काम नहीं किया, मेरा काम घटा। बढ़ाना चाहते हो साहब? बढ़ाना चाहते हो? अब पता चल रहा है सर मूल्यांकन से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने अनजाने मेरे से भी बहुत सारी गलतियां हुई बिजनेस को बढ़ाने को लेके, आप भी कर रहे होंगे। पर यदि आपको बोनस चाहिए, हर महीने चाहिए, तो ये गलती आप मत कर देना, आपका भी बिजनेस बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर 2024। थैंक यू।